जय हिंद बच्चों। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इवांस ट्राइज एन ओ लेवल। एग्जाम चल रहा है और मैक्लेरी अखबार पढ़ने में व्यस्त है और बीच बीच में इवांस पर नजर भी रख रहा है। स्टीवंस पीपहोल में से झांक करके बीच बीच में ये सुनिश्चित करता है कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। आइए आगे पढ़ें। At 10:50 a.m. 10:50 की बात है। The receiver crackled to life and the governor realized he had almost forgotten Evans for a few minutes. जो रिसीवर है उसमें से अचानक से वापस आवाज आई और गवर्नर को एहसास हुआ कि वो इवांस को लगभग कुछ मिनटों के लिए भूल ही चुके हैं। Crackled to life का मतलब है अचानक से आवाज फूट पड़ना। Realized का मतलब है एहसास होना। Almost यानी कि लगभग। Forgotten मतलब भूल जाना। इवांस की आवाज आती है, प्लीज सर। पहले वो धीरे से बोलता है, विस्पर करके, फुसफुसाते हुए। फिर जोर से आवाज आती है, प्लीज सर, लाउडर। वुड यू माइंड इफ आई पुट अ ब्लैंकेट राउंड मी? यदि आप बुरा ना माने तो मैं एक ब्लैंकेट ओढ़ लूं। वुड यू माइंड का मतलब है अगर आप बुरा ना माने तो। माई शोल्डर सर, अपने कंधों पे ब्लैंकेट ले लूं। इट्स अ बिट पर्की इन हियर, इजंट इट? यहां थोड़ी ठंड ज्यादा है, नहीं? कोई आवाज नहीं आती। इवांस फिर कहता है, There's one on me bunk here, sir. यहां पर बंक में मेरे पास एक ब्लैंकेट है, मेरे पास कंबल है। मैक्लेरी की आवाज आती है, Be quick about it. ठीक है, जल्दी से ओढ़ लो। फिर साइलेंस हो जाता है। At 10:51 a.m., Stevens was more than a little surprised to see a grey regulation blanket draped round Ivan's shoulders. 10:51 a.m. पे स्टीवंस थोड़ा सा चकित सा हुआ, थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ, थोड़ा सा हैरान हुआ। सरप्राइज यानी कि हैरान होना, जब उसने देखा कि ग्रे कलर का रेगुलेशन ब्लैंकेट। रेगुलेशन ब्लैंकेट क्या होता है? जो जेल में कंबल मिलते हैं, उस प्रकार के। तो उसने देखा कि ग्रे कलर का रेगुलेशन ब्लैंकेट जो कि उसके पास जेल में था, वो इवांस ने अपने कंधों पे ओढ़ा हुआ है। ड्रेप्ड का मतलब होता है लपेटना या फिर ओढ़ना। एंड ही फ्राउंड स्लाइटली, और थोड़ा सा उसने फ्राउन किया, यानी कि थोड़ी सी उसने अपनी त्योरियां चढ़ाई। एंड लुक्ड एट द एग्जामिनी मोर क्लोजली, और जो एग्जामिनी था उसको थोड़ा और करीब से देखने की कोशिश की। बट इवांस, द पेन स्टिल बिटवीन हिज टीथ, was staring just as wickedly as before. लेकिन इवांस, पेन अभी भी उसके मुंह में था, उसके दांतों के बीच में, और वो बिल्कुल वैसे ही देख रहा था, शून्य में, जैसे कि पहले देख रहा था। Blankly beneath a blanket, एकदम जैसे वो बिल्कुल शून्य में हो, बिल्कुल खाली हो, उसका दिमाग खाली हो। ऐसा लग रहा था कि शायद उसे एग्जाम में लिखने के लिए कुछ भी याद नहीं है, तो ऐसे ही वो ब्लैंकेट लपेट करके बैठा हुआ था। Should Stevens report the slight irregularity? क्या स्टीफन्स को ये थोड़ी सी हलचल रिपोर्ट करनी चाहिए? कौन सी? कि इवांस ने अब ब्लैंकेट ओढ़ लिया है। Anything at all fishy? Hadn't Jackson said? कुछ भी चीज जो अजीब लगे, जैक्सन ने कहा था ना ऐसा। He looked through the peephole once again, and even so he did, so Evans pulled the dirty blanket more closely to himself. और जैसे ही उसने पीपहोल में से वापस देखा, वापस झांका, तो देखा कि स्टीवंस फिर से वो डर्टी ब्लैंकेट अपने और करीब ओढ़ रहा है। शायद उसे ठंड बहुत लग रही थी। लेकिन क्या? Was he planning a sudden Batman leap to suffocate McClary in the blanket? Don't be daft. कहीं इवांस ये तो नहीं सोच रहा था कि अचानक बैटमैन की तरह वो मैक्लेरी पे छलांग मार दे और उसका दम घोट के उसे मार दे। सडन का मतलब है अचानक। बैटमैन लीप यानी कि बैटमैन की तरह से छलांग मार देना। सफोकेट यानी कि दम घोटना। डोंट बी daft. मूर्ख मत बनो, इस तरह की बातें तो मत सोचो, उसने खुद से कहा। There was never any sun on this side of the prison. No heating either. जेल के इस वाले साइड में बिल्कुल भी धूप नहीं आती थी। कोई हीटिंग का साधन भी नहीं था, गर्म रखने का कोई साधन भी नहीं था। एंड इट कुड गेट क्वाइट चिली इन सम ऑफ द सेल्स, और कई सारे सेल्स में सच में बहुत ज्यादा ठंड हो जाया करती थी। चिली का मतलब है बहुत ठंडा हो जाना। स्टीवंस डिसाइडेड टू रिवर्ट टू हिज अर्लियर एवरी मिनट ऑब्जर्वेशन। तो स्टीवंस ने तय किया कि अब वो हर एक मिनट के बाद सेल में झांक करके देखेगा। At 11:20 a.m.,
The receiver once more crackled across the silence of the governor's office. 11:20 के बाद है, एक और फोन कॉल आया और जिसने गवर्नर के ऑफिस की शांति को एकदम भंग कर दिया. McClary informed Evans that only 5 minutes remained. McClary ने इवांस को इन्फॉर्म किया कि बस अब केवल 5 मिनट बचे हैं. The examination was almost over now. जो परीक्षा थी वो लगभग पूरी हो चुकी थी. But something still gnawed away quietly in the governor's mind. लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी गवर्नर के माइंड में पता नहीं कौन सा विचार था, उसके मन में पता नहीं कौन सी शंका चल रही थी. He reached for the phone once more. उसने फिर से फोन उठाया. At 11:22 a.m., 11:22 पर जैक्सन shouted along the corridor to Stephens. जैक्सन ने स्टीफन्स को आवाज दी. The governor wanted to speak with him. गवर्नर उससे बात करना चाहता था. Hurry man, जल्दी आओ. Stephens picked up the phone apprehensively. Stephens ने काफी घबराते हुए फोन उठाया and listened to the rapidly spoken orders. और तुरंत बोले गए ऑर्डर्स को उसने ध्यान से सुना. Stephens himself was to accompany McClary to the main prison gates. उस ऑर्डर में स्टीवंस को बताया गया था कि स्टीवंस को खुद मैक्लेरी को मेन प्रिजन गेट के पार तक छोड़ के आना है. अकंपनी का मतलब होता है साथ जाना. रैपिडली यानी कि बहुत जल्दी जल्दी बोले गए शब्द. अंडरस्टूड, समझे? Stevens personally was to make absolutely sure that the door was locked on Evans after McClary had left the cell. Understood? और स्टीवंस को खुद स्वयं इस बात को पूरी तरह से सुनिश्चित करना था कि जो इवांस के सेल का दरवाजा है वो कस के बंद कर दिया जाए जब वहां से मैक्लेरी बाहर निकल जाए. स्टीफन्स दोनों निर्देशों को अच्छी तरह से समझ चुका था. At 11:25 a.m., the governor heard the final exchanges. 11:25 पे गवर्नर ने उन सब के बीच में आखिरी बातचीत सुनी. मैक्लेरी की आवाज आई, स्टॉप राइटिंग प्लीज, लिखना बंद कर दो. साइलेंस. आगे से कोई आवाज नहीं थी. मैक्लेरी ने फिर कहा, पुट योर शीट्स इन ऑर्डर एंड सी दे आर करेक्टली नंबर्ड. अपनी सभी शीट्स को एक बार चेक कर लो कि वो सबके सब सही तरीके से अंकित हैं. फिर कोई आवाज नहीं आई और उसके बाद स्क्रैपिंग ऑफ चेयर्स एंड टेबल्स. उसके बाद चेयर्स की और टेबल्स के सरकने की आवाज आई. इवांस की आवाज आई, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद. मैक्लेरी, ऑलराइट, वाज इट? ठीक था, है ना? इवांस, नॉट टू बैड, नहीं ज्यादा बुरा तो नहीं गया. मैक्लेरी, गुड, ठीक है. और उसके बाद उन्होंने मिस्टर स्टीवंस को आवाज दी, मिस्टर स्टीफन्स. The governor heard the door clank for the last time. The examination was over. और गवर्नर ने उसके बाद दरवाजा बंद होने की आवाज आखिरी बार सुनी. एग्जामिनेशन खत्म हो चुका था. How did he get on, do you think? asked Stephens as he walked beside McClary to the main gates. अब स्टीफन्स जब मैक्लेरी को मेन गेट की तरफ लेके जा रहा था तो रास्ते में उसने पूछा, आपको क्या लगता है इवांस ने कैसा एग्जाम दिया? Which I kind of think he's distinguished himself. I'm afraid. मुझे लगता नहीं कि शायद वो पास होगा. His Scots accent seemed broader than ever. उसकी जो स्कॉटिश एक्सेंट थी वो थोड़ी और ज्यादा सबल लग रही थी. And his long black overcoat, और जो उसका लंबा काले रंग का ओवरकोट था, reaching almost to his knees, उसके घुटनों तक पहुंच रहा था, fostered the illusion that he had suddenly grown slimmer. उसको देख करके ऐसा लग रहा था कि वो अचानक से थोड़ा सा छोटा हो गया हो कद में. इल्यूजन का मतलब है भ्रम. सडनली यानी कि अचानक. ग्रोन स्लिमर यानी कि अचानक से पतले हो जाना. अब एग्जाम खत्म हो गया है. मैक्लेरी को स्टीफन्स मेन गेट तक छोड़ने जा चुका है. इवांस का दरवाजा एकदम बंद है. आगे क्या होगा ये अब हम अगले वीडियो में जानेंगे. इस वीडियो को अब हम यहीं रोकते हैं. धन्यवाद.